हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फुटप्रिंट विदाउट फीट का लेसन नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इससे पहले इसके चारों चैप्टर्स को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और उसके क्वेश्चन आंसर भी मैं समझा चुकी हूँ। आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इसमें हम अब क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, तो मैं शुरू करती हूँ। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस रीड एंड फाइंड आउट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 पर ये क्वेश्चंस है। फर्स्ट है, व्हाट डज हॉरेंस डैनबी लाइक टू कलेक्ट। हॉरेंस डैनबी को क्या जमा करना पसंद था? आंसर है, हॉरेंस डैनबी लाइक टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर। वह हर साल चोरी चोरी क्यों करता है? तो इसका आंसर है, ही स्टील एवरी ईयर सो दैट ही कैन बाय द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स दैट ही लव्स टू कलेक्ट। द मनी ही स्टील इज इनफ टू लास्ट फॉर अ ईयर। वह हर साल इसलिए चोरी करता है जिससे वह दुर्लभ और महंगी पुस्तकें खरीद सकें जो उसे जमा करना पसंद है। जो पैसे वह चोरी करता था वह उसके लिए एक साल के लिए काफ़ी रहते थे। इसके बाद पेज नंबर 22 के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। उसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी से कौन बात कर रहा है? आंसर है, अ लेडी इन अ डोरवे वॉज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी। ही वॉज यंग एंड प्रिटी एंड शी वॉज वियरिंग अ रेड ड्रेस। शी प्रिंटेड टू बी द ऑनर्स वाइफ। गलियारे में खड़ी हुई महिला हॉरेंस डेनबी से बात कर रही थी। वह युवा और सुंदर थी और वह लाल पोशाक पहने थी। वह जैसे जता रही थी कि वह घर की मालिक की पत्नी हो। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। इस कहानी के असली अपराधी कौन है? आंसर, द रियल कल्प्रिट वॉज द वुमन हु प्रिटेंडेड to be the owner's wife. She tricked Horace to believe her and cleverly asked him to open the safe and took away all the jewels. इस कहानी में असली अपराधी वह महिला है जो अपने को मालिक की पत्नी बता रही थी। उसने चाल चली जिससे कि हॉरेस को उस पर विश्वास हो गया और उसने बड़ी चतुराई से उसे तिजोरी खोलने को कहा और फिर सारे जेवर लेकर चली गई। इसके बाद है टेक्सचुअल एक्सरसाइज, थिंक अबाउट इट के क्वेश्चंस। जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन हॉरेस डेनबी लुक हर टू बी? इफ सो, एट द पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस एंड हाउ? क्या कहानी खत्म होने से पहले आपको संदेह होना शुरू हो गया था कि जो हॉरेंस डेनबी सोच रहा है वह महिला वो नहीं है? अगर हाँ, तो कब आपको महसूस हुआ और क्यों? तो इसका आंसर है, यस, वी बिगन टू सस्पेक्ट अबाउट द लेडी। शी वॉज क्लेम टू सिंग हॉरेस। दिस वॉज स्ट्रेंज। शी डिड नॉट कॉल द पुलिस, इंस्टीड आस्क हॉरेस टू ओपन द सेफ एंड टेक आउट द ज्वेल्स। शी डिड नॉट माइंड हॉरेस ब्रेकिंग द सेफ. This seems to be surprising that she would forget the number of the safe. So it was clear that the lady was not a person Horace had taken to be. जी हाँ, हमें महिला पर संदेह होना शुरू हो गया था। वह हॉरेस को देखकर भी शांत थी। यह बहुत आश्चर्यजनक था। उसने पुलिस को भी नहीं बुलाया बल्कि हॉरेस से तिजोरी खोलने को कहा और सारे जेवर निकाल लिए। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा जब हॉरेस तिजोरी तोड़ रहा था। यह भी बड़े आश्चर्य की बात थी कि वह अपनी तिजोरी का नंबर भूल जाए। इसलिए ये स्पष्ट था, हॉरेस जो समझ रहा था वह महिला वो नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द subtle ways in which the lady managed to devise Horace Denby into thinking she is the lady of the house? Why doesn't Horace suspect that something is wrong? वो चतुर तरीके कौन से हैं जिसने महिला हॉरेंस डेनबी को धोखा देने में कामयाब होती हैं जिससे वह समझे कि वह घर की मालकिन है? हॉरेंस क्यों संदेह नहीं करता कि कहीं कुछ गड़बड़ है? आंसर, हर कॉन्फिडेंस वॉक, हर काम वे टू टॉकिंग टू द डॉग, हर एक्ट ऑफ पिकिंग अप द सिगरेट एट एज फ्रॉम द राइट प्लेस आर इनफ टू डिसीव एनीबडी.
Horace was too frightened to think properly, so he didn't suspect anything. उसकी आत्मविश्वास से भरी चाल, उसका शांत तरीके से कुत्ते से बात करना, उसका आराम से सही जगह से सिगरेट उठाना किसी को भी धोखा देने के लिए काफ़ी थे। हॉरेंस कुछ भी सोचने के लिए काफ़ी भयभीत था, इसलिए उसे किसी बात पर संदेह नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हॉरेंस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट completely honest. Why do you think this description is apt for Horace? Why can't he be categorized as a typical thief? हॉरेंस स्टेनबी एक अच्छा और सम्मानित आदमी था, लेकिन वह पूरी तरह ईमानदार नहीं था। आपको क्यों लगता है कि यह वर्णन हॉरेस के लिए सटीक है? वह क्यों ठेठ चोरों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? Answer. This description is apt for Horace. He was fond of books. He used to steal only once a year. He was 50 years old. He robbed only rich people, and his purpose was to buy rare and expensive books with that money. However, this stealing would not make him honest. He was not a typical type of thief because he did not steal to eat and drink. He had a house, two assistants, and he was a successful businessman. यह वर्णन हॉरेस के लिए सटीक है। वह पुस्तकों का शौकीन था, वह सिर्फ साल में एक बार चोरी करता था, वह 50 वर्षीय था, वह सिर्फ अमीरों को लूटा करता था और उसका उद्देश्य उन पैसों से दुर्लभ और महंगी पुस्तकें खरीदना था। हालांकि ऐसी चोरी करने से वह ईमानदार नहीं कहा जा सकता। वह कोई ठेठ प्रकार का चोर नहीं था, क्योंकि वह कुछ भी खाने या पीने के लिए चोरी नहीं करता था। उसके पास अपना घर था, 2 सहायक थे और एक सफल व्यवसायी था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हॉरेस डेनबी वॉज अ meticulous planner, but still he fluttered. Where did he go wrong and why? हॉरेस डेनबी बहुत बारीकी से योजना बनाता था, लेकिन तब भी वह डगमगा गया। उसने कहाँ गलती कर दी और क्यों? Answer. Horace Denby collected the information about the house and location of valuable things, though he failed to get enough information about the members of house, except for the dog's real name. When he saw the lady, he was frightened. His clever mind gave way to clearness and opened the safe without wearing gloves. He was flooded by the lady. हॉरेंस डेनबी घर के बारे में और कीमती सामान की जगहों के बारे में जानकारी जमा की थी, लेकिन वह घर में रहने वाले लोगों की जानकारी पाने में असफल रहा, सिवाय घर के पालतू कुत्ते के सही नाम की जानकारी के। उसने जब महिला को देखा, वह डर गया। जितना वह चतुराई से सोचता था, उसकी जगह उसने लापरवाही की और तिजोरी बिना दस्ताने पहने ही खोल दी। वह उस महिला द्वारा मूर्ख बन गया था। यहाँ पर थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के जो क्वेश्चन थे वो फिनिश होते हैं। इसके बाद कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। वॉज हॉरेस डेनबी अ टिपिकल थीप? क्या हॉरेस डेनबी एक पेशेवर चोर था? आंसर. हॉरेस डेनबी वॉज नॉट अ टिपिकल टाइप ऑफ थीफ. ही मेड लुक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इन हिज business. He loved rare and expensive books. To purchase these books, he used to rob only one safe every year. हॉरेस डेनबी एक पेशेवर चोर नहीं था। वह ताले बनाता था और अपने व्यवसाय में सफल था। उसे दुर्लभ व महंगी पुस्तकें पढ़ने का शौक था। इन पुस्तकों को खरीदने के लिए वह एक साल में एक तिजोरी को लूटता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द लेडी इन रेड कन्वीनियंस हॉरेस डेनबी टू ओपन द लॉक? लाल वस्त्रों वाली महिला ने किस तरह हॉरेस डेनबी को ताला खोलने पर राजी किया? Answer. The lady told Horace Denby that she had promised her husband to take her jewels to the bank, but she left them in the safe. She had forgotten the numbers to open the safe and wanted to wear the jewels to a party. Horace Denby believed her and opened the safe for her.
उस महिला ने हॉरेस डेनबी से कहा कि उसने अपने पति से वादा किया था कि वह अपने सारे जेवरों को बैंक में रख देगी, लेकिन उसने उसे यही तिजोरी में छोड़ दिए। वह तिजोरी खोलने का नंबर भूल गई है और इन जेवरों को पार्टी में पहनना चाहती है। हॉरेस डेनबी ने उस पर विश्वास कर लिया और उसके लिए तिजोरी खोल दी। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिड हॉरेस डेनबी गेट द ज्वेल्स, देन व्हाई डिड द पुलिस अरेस्ट हिम? क्या हॉरेस डेनबी को जेवर मिले, फिर पुलिस ने उसे क्यों गिरफ्तार किया? आंसर, हॉरेस डेनबी डिड नॉट गेट द ज्वेल्स बट ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस एज हिज fingerprint were traced on the lighter which he gave to the lady to light the cigarette. He was eager to please the lady to win her favor. हॉरेस डेनबी को जेवर नहीं मिले, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि उसकी उंगलियों के निशान पुलिस को लाइटर पर मिले थे जो उसने उस महिला को सिगरेट जलाने के लिए दिया था। वह महिला को खुश करके उसका विश्वास जीतना चाहता था। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, फुटप्रिंट विदाउट फीट का लेसन 5। चैप्टर का नाम भी यही है और बुक का नाम भी यही है। तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।